रचनात्मक अभ्यास। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझते हैं कि किस प्रकार होंगे। आपका फर्स्ट है, शब्दों को वर्णानुसार क्रम में पढ़िए और लिखिए। पहले हमें पढ़ने हैं कि स्वर में पहला वर्ण कौन सा आता है। तो बच्चों स्वर में जो पहला वर्ण होता है स्वर का वो कौन सा होता है, वो होता है अ। क्या होता है? अ। तो अ से इस श्रेणी में कौन सा शब्द बना हुआ है? अ से? अ से अनार होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन आपकी इस सीरीज में अ से अमन बना हुआ है, अमन लिखा हुआ है। तो हम अपना पहला क्रम में क्या लिखेंगे? अमन लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए। हमारे स्वर में दूसरा वर्ण कौन सा आता है? आ से आम। क्या आता है बच्चों? आ से आम, ठीक है। ऐसे ही क्रमानुसार हम इन्हें शब्दों को लिखते रहेंगे स्वर के अनुसार, ठीक है। तो हमारा स्वर में तीसरा वर्ण जो होता है वो कौन सा होता है? ई। कौन सा होता है? ई। इसे इमली बन गया। देखो बच्चों इस श्रेणी में ऊपर लिखा हुआ है इसे इमली, तो तीसरे नंबर पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसे इमली। ऐसे ही बाकी शब्द भी आपको ऐसे ही इसमें करने हैं। ओके बच्चों, जहाँ तक है आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिटारी से उचित स्वर चुनकर शब्द पूरे कीजिए। बच्चों इधर आपको एक हिंट बॉक्स दिया हुआ है जिसे पिटारी कहा गया है क्वेश्चन में। अब आपके इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 में चित्र भी दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला चित्र आपका जो है वो है आम। आम। आम के चित्र के नीचे एक वर्ण लिखा हुआ म, तो हमें उसमें एक वर्ण और लिखकर शब्द को पूरा करना है। या इसका मतलब है चित्र को देखकर हमें अपने स्वर चुनने हैं और पूरा शब्द बनाना है इस हिंट बॉक्स में से। जैसे म, तो इसमें हिंट बॉक्स में लिखा हुआ है आ, तो आ यहाँ पे लिख देंगे और म पहले से लिखा हुआ है, तो हाँ ये क्या बन जाएगा बच्चों? आ से आम। इसी प्रकार दूसरा चित्र देखिए, कौन सा है? अनार। अनार का फल, ठीक है। जो अनार बना हुआ है आपका इसमें, तो उसके नीचे नार लिखा हुआ है केवल। अब हमें शब्द पूरा करना है, तो कैसे करेंगे? हिंट बॉक्स में जाइए और उसमें अपना अनार का पहला स्वर ढूंढिए वर्ण कि कौन सा है। तो अनार में अ से बनेगा, तो अ ढूंढेंगे यहाँ से, तो पूरा शब्द बनाएंगे अनार, ठीक है। ऐसे ही तीसरी चित्र में आइए, उसमें नीचे लिखा हुआ है जार। अब हमें ये शब्द पूरा करना है अपने स्वर के माध्यम से। तो हिंट बॉक्स में से देखेंगे हम कि ये जो चित्र है कौन से वर्ण से पूरा होगा। तो औ से औजार, ठीक है। ऐसे ही ये बाकी भी देखकर इसमें से ही पूरे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। इन चित्रों में स्वर से आरंभ होने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, उन्हें पहचानिए और सही स्वर के सामने सही का निशान लगाइए। बच्चों आपकी जो ये श्रेणी बनी हुई है इसमें आपका पहला चित्र किस चीज़ का है? आपका पहला चित्र जो है वो है अनार, ठीक है। अब इन 3 शब्दों में से इस चित्र का नाम जो है इसमें से वही छांटना है, उसी के सामने आपको सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो ये क्या बना हुआ है? अनार। तो हम यहाँ पे क्या टिक लगाएंगे इसके सामने? अनार के, ठीक है। ऐसे ही आगे आइए, ये आपका जो चित्र है वो है आम का। किसका है? आम, जो कि एक फल होता है, सबको पता है। तो इसमें आम कहाँ पे लिखा हुआ है? सेकंड नंबर पर, तो इसके सामने हम क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही इमली, ऐसे ही ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको
शुरुआत के 2-2 उदाहरण समझाए हैं बच्चों, 2-2 3-3। इसी प्रकार से आपको बाकी का वर्क भी करना है बहुत अच्छे से, साफ साफ सुंदर सुंदर। ओके बच्चों, आज हमने स्वर के बारे में ही समझा है और इसका अभ्यास भी आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, आगे हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों।